हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो राजस्थान के रीति रिवाज, वेशभूषा और परंपराओं की जो सीरीज हमने शुरू की थी, इससे पहले 2 पार्ट किए थे, उसी का एक पार्ट है। इसमें हम करेंगे राजस्थान की अलग अलग शब्दावली के बारे में और कुछ परंपराओं के बारे में क्वेश्चंस कवर करेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, 50 क्वेश्चंस हैं। तो टारगेट आपका है 50 में से 45 आपके कम से कम सही होने चाहिए, क्योंकि राजस्थान की शब्दावली परंपरा की बात कर रहे हैं। राजस्थान की संस्कृति आपसे जुड़ी हुई संस्कृति है, तो नॉर्मली आप ये शब्द सुनते हैं। तो कितने क्वेश्चंस आपके सही हो सकते हैं, कमेंट करके बताना है। और इस तरह की और भी सीरीज लेने थे, इस बटन पे ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से नॉर्मली इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक आसान से क्वेश्चन से, ताकि पहला ही क्वेश्चन आपका गलत ना हो। पहला है कि गोरबंद आभूषण है वो किससे संबंधित है। बिल्कुल आसान से जिले बता सकते हैं। पहले का कि ऊँट के गले का एक आभूषण का नाम है, ठीक है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। चलिए दूसरा है कि धड़ायती किसको कहते हैं। धड़ायती का मतलब क्या है। धड़ायती राजस्थान में कहा जाता है जो लुटेरे होते हैं, लुटेरों का जो ग्रुप होता है, तो लुटेरे या डकैत जो होते हैं उनको धड़ायती कह देते हैं। तो 2 नंबर आपका सही आंसर। तीसरा है कि इनमें से आपका जो सही है वो बताना है। बाखड़ी, बाखड़ी किसको कहते हैं। जो गाय भैंस जो है दूध देना बंद कर देती है उसको बाखड़ी कह देते हैं। बर्मो किसको कह देते हैं। लकड़ी या लोहे के छेद करने का जो औजार होता है, तो लकड़ी लोहे में छेद करते हैं उसको बर्मो कह देते हैं। और बसमरी छिपकली को कह देते हैं। तीनों ही सही है या गलत। तीनों ही सही हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, कि तीनों ही शब्दावली है वो सही है। अगला है कि बाड़द या बड़द क्या होता है। बड़दिया, बड़द तो आप सभी जानते हो किसको कहते हैं। बड़द किसको कहा जाता है। माल ढोने या कृषि काम करने वाले बैलों का जो ग्रुप होता है वो बड़द कहलाते हैं, जो काम करते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि पुरुष और स्त्रियों को गले में पहने जाने वाला मुख्य आभूषण कौन। इनमें से कौन सा आभूषण जो पुरुष और महिलाएं दोनों ही गले में पहनती है। असली, पुरुष असली पहनी जाती है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए हुड़बो क्या है। हुड़बो किसको कहते हैं राजस्थानी में। राजस्थान में हुड़बो किसको कहा जाता है। हुड़बो कहा जाता है यानी घाणी की लाट को, यानी कोल्लू जो होता है उसको रोक ले रखने के लगाई जाने वाली जो लकड़ी होती है, ठीक है, उस लाट को रोकने के लिए जो लकड़ी लगाई जाती है उसको कहा जाता है हुड़बो। तो 3 नंबर आपका राइट आंसर। साथ है कि भूमि का स्वामित्व का अधिकार पत्र क्या कहलाता है। भूमि का स्वामित्व का आधार पत्र यानी पट्टा, पट्टा कह देते हैं किसी भी भूमि का जो अधिकार पत्र है, पट्टा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। नावड़ियो, नावड़िया कहते हैं मला को, तो पहला सही है। निकस कहते हैं हथियार का सान चढ़ाने का जो पत्थर होता है उसको निकस कह देते हैं। और नीरणो यानी जो चारा होता है मवेशियों के लिए उसको नीरणी कह देते हैं स्थानीय भाषा में। तो सारे ही सही हैं, तो 4 हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि ब्याज पर रुपया उधार देने का धंधा करने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं। ब्याज पर जो रुपये उधार देने का धंधा करता है वो कहलाता है बोहरगत कहलाता है, बोहरगत कह देते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ग्रासिया पुरुष भाटली नामक एक आभूषण पहनते हैं। तो ग्रासिया जनजाति में होता है, कहाँ पर पहनते हैं। भाटली आभूषण होता है, हाथों में पहना जाता है, ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो आपका असंगत है। उसारी, उसारी कहते हैं कुएं में लटकाई जाने वाली जो रस्सी होती है उसको कह देते हैं। तो पहला सही है, असंगत है कि सही है, सही है। दूसरा उपरणी होते हैं, उपरणी कहते हैं पगड़ी पर बांधे जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको। और उपलाणो कहते हैं बिना 4 मांजा का जो ऊँट या घोड़ा होता है। और उबे छाछ कहते हैं 4 मांजे का रस्सा। तो ये हो जाएगा असंगत आपका, यानी 4 नंबर आपका सही है, डी आपका राइट आंसर। अगला है कि राधना या सींधना किसको कहते हैं। राधना या सीधना, तो ये नॉर्मली भोजन सामग्री को कहते हैं, भोजन सामग्री, रांधना सीधना। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आजनी किसको कहा जाता है। राजस्थान में आजनी किसको कहते हैं। 4 ऑप्शन पढ़िए। आजनी कहते हैं जो आँख की पलकों पर पहने जो होने वाली फुंसी जो होती है, आँख की पलक पर जो हंसी वाली फुंसी जो होती है उसको कहते हैं आजनी। 14 आपका है कि काली डोरी, बटवो, बड़मियों, बुरटी, भामण, भीमजी, ये किससे संबंधित है। ये सारे लोकगीतों के नाम है राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान के लोकगीत से संबंधित है। तो बी आपका राइट आंसर कर देते हैं। 15 कि इनमें से कौन सा युग्म है असंगत है। इस्तगासो, इस्तगासो कहते हैं तीर्थकारों के 34 अस्थियों से 10वां अस्थि से जो होता है उसको। उबाड़ू कहते हैं जलाने की लकड़ियों का जो गठर होता है उसको। और आवणी कहते हैं दही जमाने की मिट्टी का पात्र। तो गलत कौन सा है, पहला ही गलत है, पहला ही गलत है, बाकी सारे सही हैं। आवणी याद रखिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर का 1 नंबर। किसी लोक देवता को कष्ट निवारण अर्पण की जाने वाली जो कपड़े की धजी होती है उसको क्या कहते हैं। यानी कोई भी दुख में दुख दूर करने के लिए जो हम करते हैं क्या कहलाती है, डस्सी कहलाती है, उसको डस्सी कह देते हैं। तो बी आपका राइट आंसर।
अगला है कि नीची ज़मीन का खेत जिसमें वर्षा का पानी भर जाता है, एकत्रित हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है नॉर्मली डहर। डहर कह दीजिए, डहरू कह दीजिए, तो डहर कहलाती है। तो राइट आंसर आपका डहर हो जाएगा, डिब्बी आपका राइट आंसर। चलिए, कान के ऊपरी हिस्से में छेद करके पहने जाने वाला आभूषण क्या कहलाता है? कान के ऊपरी हिस्से में वो कहलाता है पीपल पत्तर। पीपल पत्तर, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, मेहंदी मैगी शक्कर मिलाकर बनाई जाने वाली रोटी क्या कहते हैं? मैदे की और मैगी शक्कर मिलाकर जो रोटी बनाई जाती है मैदे की, वो कहलाती है मंडको। मंडको कह देते हैं, तो बी आपका राइट आंसर। 20 है कि निम्न से कौन सा युग्म आपका गलत है, असंगत है? अगेती। अगेती किसको कहते हैं? अगेती यानी सबसे पहले बोई हुई फसल जो है उसको अगेती कहते हैं, सही है। आंबी हळद कहते हैं कपूर हल्दी की जो औषधि जो काम में लेते हैं, सही है। आग्यो कहते हैं जवार की फसल का एक रोग होता है, ये भी सही है। आगोत्तर समय से पूर्व बोया गया क्षेत्र जुताई, आगोत्तर ये सही नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी आपका सही आंसर। चलिए, अनावश्यक पानी निकालने की जो मोरी होती है उसको क्या कहते हैं? अनावश्यक जिस पानी की जरूरत नहीं है उसको कहते हैं नेवटो। नेवटो कहलाता है, सी आपका राइट आंसर। चलिए, नातनो क्या होता है? नातनो आपने सबने यूज़ किया होगा, पानी को छाने का जो वस्त्र होता है नातनो कह देते हैं, तो नातनो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, अगला है कि राजस्थान में महिलाएं सौभाग्य सूचक के प्रतीक के रूप में कौन सा आभूषण पहनती है? सौभाग्य के रूप में कौन सा बोरला आभूषण पहनती है? बोरला आभूषण जो सर पे पहना जाता है। 24 है कि सोने चांदी के तारों की पर खुदाई करने का जो उपकरण है वो क्या कहलाता है? खुदाई करने का जो उपकरण होता है उसको कहते हैं कटकणों। कटकणों कहलाता है, सी हो जाएगा राइट आंसर। 25 है कि मुर्की मेखला मेमद लटकन और सरको, ये किसके नाम है? किसके नाम है सारे के सारे? और ये सारे के सारे आभूषणों के नाम है। मुर्की मेखला मेमद लटकन सरको आभूषणों के नाम है, तो 1 नंबर राइट आंसर। अगला है कि इनमें से स्त्रियों के ओढ़ने का वस्त्र, ये सवियों नहीं है, स्त्रियों के ओढ़ने का जो वस्त्र होता है वो बता दीजिए, वो कौन सा? धनक। धनक कह देते हैं, 1 नंबर राइट आंसर। चलिए, स्त्री पुरुष दांत में जड़ी सोने की जो चूप होती है उसको क्या? चूप एक आभूषण है जो दांतों में पहना जाता है, इसको मेख भी कह देते हैं, इसको धांस भी कहते हैं, याद रखना है, सी आपका राइट आंसर। अगला है कि विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर कुल देवता को निमित्त परोसा जाने वाला भोजन सामग्री का जो थाल होता है वो क्या कहते हैं? देवताओं के सामने जो थाली में भोजन परोसते हैं उसको क्या कहते हैं? देवतकासो। देवतकासो कहलाता है, तो बी आपका राइट आंसर। अगला है कि एक लोहे का नकोली लंबोतरा उपकरण जो बंदे बोरे में नमूने के लिए अनाज दाने निकालने काम आता है। नॉर्मली जो भी अनाज खरीदने वाला होता है नॉर्मली एक लोहे का बना उपकरण रखता है ना, जो नॉर्मली उसमें डालकर कुछ दाने निकालता है चेक करने के लिए कैसा है, उसको क्या कह देते हैं? और वो नॉर्मली कहलाता है परखी। परखी कह देते हैं, सी आपका राइट आंसर। चलिए, वारी क्या है? 30 का राइट आंसर। वारी किसको कह देते हैं? वारी नॉर्मली इन सभी का नाम है। 30 से पहले लड़कियों के पिता के द्वारा ससुराल भेजे जाने वाली मिठाई उसको भी कहते हैं। शादी से पहले पत्रवधू के लिए भेजे जाने वाली मिठाई उसको भी कहते हैं। और वीरा एक लोकगीत भी है वारी, तो सारे ही सही हैं, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, फुंदी किसको कहा जाता है? फुंदी क्या चीज़ होती है? फुंदी नॉर्मली एक लोकगीत है, ठीक है, ये लोक नृत्य के साथ में गाए जाने वाले गीत है, तो सी आपका राइट आंसर। चलिए, फेरी लगाकर सौदा बेचने वाला जो व्यापारी होता है उसको क्या कहते हैं? उसको नॉर्मली कहा जाता है टांगरियो। जो फेरी लगा के अपना सामान बेचता है टांगरियो कहलाता है। अगला है कि दुल्हन के द्वारा पहने जाने वाली लाख की जो चूड़ी होती है उस लाख की चूड़ी को क्या कहते हैं? तो लाखिणी। लाखिणी कहलाती है, 1 नंबर राइट आंसर। चलिए, रखाड़ी से क्या मतलब है? सॉरी, रुखाड़ी से क्या मतलब है? रुखाड़ी, रुखाड़ी यानी किसी भी चीज़ की निगरानी करना, चौकसी करना, रखवाली करना, तो ये रुखाड़ी शब्द है, तो सी आपका राइट आंसर। अगला है कि रेजो यानी रेज क्या है? 35 का राइट आंसर। रेजो या रेज क्या होता है? ये नॉर्मली हाथ से बना मोटा कपड़ा होता है, उसको भी कहते हैं, और सुनारों का एक उपकरण भी होता है। सुनारों का एक उपकरण भी होता है, हाथ से बना मोटा कपड़ा, यानी ए और बी दोनों ही सही हैं, तो सी कर दें इसका राइट आंसर। अगला है कि जैन समुदाय के द्वारा जो शरीर को त्याग करते हैं स्वेच्छा से, यानी अन्न जल त्याग देते हैं, वो कौन सी संतारा प्रथा होती है? संतारा प्रथा। इसका एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि संतारा प्रथा का संबंध किस समाज से है? तो जैन समुदाय से, जैन समाज से। चले, मेवात क्षेत्र में प्रचलित कंठ का जो आभूषण है उसको क्या कहते हैं? मेवात क्षेत्र में खास तौर से, और उसको कहा जाता है नकस। नकस, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 38 है कि सेवण, सोवो, सायड़ो, ये किसके नाम है? सेवण आपको याद ही होगा, और चीज़ें अगर याद नहीं है तो सेवण घास का प्रकार है, तो बाकी भी घास के ही प्रकार हैं, सी आपका राइट आंसर। सकट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सकट, सकट का यूज होता है नॉर्मली गाड़ी में, गाड़ी में करते हैं, तो डी आपका राइट आंसर। अगला है कि
वस्तुओं पर सलमे आदि का कार्य करने वाले जो कारीगर होते हैं, उन कारीगरों को राजस्थान में क्या कहते हैं? जरवाब कहलाते हैं। एक आपका राइट आंसर। चलिए, भूसा आदि भरने के लिए बैलगाड़ी पर टहनियों या बकरी के बालों से बनाई गई जो कनात होती है, ठीक है, बैलगाड़ी की टहनियाँ बकरी की बालों से जो कनात बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको नॉर्मली झाल कहते हैं। गाड़ियों पर झाल लगी हुई देखी होगी आपने, ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर। तोरण द्वार पर सास के द्वारा दीपक भरे थाल में दूल्हे की जो आरती उतारने की जो रस्म होती है, उस रस्म को क्या कहते हैं? वो रस्म कहलाती है चमक आरती। उसको कहते हैं चमक आरती। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, अगला है कि सेना का जो अगर भाग होता है, आगे वाला जो हिस्सा होता है, उसको क्या कहते हैं? ये तो आप सभी पढ़ा हुआ। हरावल भी कह देते हैं, अरावल भी कहते हैं, अरोड़ भी कहते हैं। तो प्रयोग सभी हो जाएगा बी। सारे ही सही हैं। ज़्यादातर आपको हरावल शब्द देखने को मिलता है। चलिए, पूरे आकाश में छाई हुई धूल को क्या कहते हैं? पूरे आकाश में छाई हुई जो धूल होती है वो कहलाता है गर्दी। गर्दी बहुत उड़ा है, ऐसे राजस्थानी बोलते हैं ना नॉर्मली। डी आपका राइट आंसर। चलिए, खिलत खड़ित, इसका क्या मतलब होता है? खिलत या खड़ित ये कहलाता है नॉर्मली राजा के द्वारा शरणार्थी को दिए जाने वाला जो वस्त्र होता है, उसको कहते हैं। बी आपका राइट आंसर। 45 के में से कौन सा एक देसी खेल नहीं है? देसी खेल कौन सा नहीं है? गांगी रासों को छोड़ दीजिए, बाकी सारे देसी खेलों के नाम हैं, ठीक है। चलिए, अगला आपका है कि भोजन के निमंत्रण पर साथ में ले जाए जाने वाले अनिमंत्रित व्यक्ति को क्या कहते हैं? यानी किसी पर खाने के लिए जाते हैं और कुछ साथ में जो बिना बुलाए जाते हैं, अनिमंत्रित जो व्यक्ति होते हैं, उनको नॉर्मली क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है एंडो। उनको कहते हैं एंडो। तो बी आपका राइट आंसर। नेतो नेत्रो झीर्णो, इसका संबंध किससे है? और यह नेत्रा तो आप सभी यूज किया है। दही जो मथते हैं, ठीक है, दही मथने के जो उपकरण होते हैं, नेतो नेत्रो झीर्णो। तो एक नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, इनमें से कौन सा एक प्रकार का देसी वाद्य है? ए प्रकार का देसी वाद्य बता दीजिए। अड़बतीसो। अड़बतीसो एक देसी वाद्य का नाम है। तो सी आपका राइट आंसर। 49 है कि उंदाड़ी उन्नाड़ो, ये किससे संबंधित है? उंदाड़ी या उन्नाड़ो किसको कह देते हैं? ठीक है, तो ये किसके नाम है? ये ऋतु के नाम है या फिर ग्रीष्म की ऋतु के नाम है? गर्मी जब आती है तब कहते हैं उन्नाड़ो आ गयो। तो उन्नाड़ो बी आपका राइट आंसर। चलिए, कणिया का क्या मतलब? कणियों किसको कहते हैं? कणियों का मतलब क्या होता है? कणियों का मतलब होता है कुएं से पानी निकालने के चक्कर की जो धुरी होती है, उसको भी कहते हैं। और घेर में जो पतली छड़ी जो यूज करते हैं, उसको भी कहते हैं। तो ए और बी दोनों ही राइट आंसर है। चलिए, इसका एक पार्ट और बाकी है। अगर आपको ये पार्ट पसंद है तो हम जरूर एक पार्ट और करेंगे। तो 50 में से कितने सही किए कमेंट करके बताना। और राजस्थान की कौन कौन सी शब्दावली थी जिसको पहली बार आपने सुना है, और जितने भी सही किए कमेंट करके बताना। लाइक जरूर करना ताकि ऐसे ही 50 क्वेश्चन का एक और टेस्ट करें शब्दावली का। और कुछ रीति रिवाज परंपराएं जो है, कला साहित्य की सीरीज है, पहले भी बहुत सारी सीरीज की हमने, ऑलमोस्ट 100 टेस्ट कर चुके हैं अलग अलग टॉपिक पर। तो वो भी आप लोग देखना। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।